फोटोन। डीपीपी नंबर 3, डीपीपी नंबर 3। टॉपिक का नाम था एनर्जी। कौन से क्वेश्चन थे बेटा इसमें? एनर्जी से रिलेटेड। आइए देखें पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन हुज वेवलेंथ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़िए बेटा एक बार। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन हुज वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 6.2, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू गिवन क्या दिया हुआ है हमें, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब आप इतने समझदार तो हो ही कि यहां से एनर्जी निकाल सको। E इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। 15 है, मुझे यहां से शायद दिखाई नहीं दे रहा, 15 मीटर। ओके बेटा, H और C की वैल्यू मैंने आपको याद करवा रखी है। क्या हो जाएगी बेटा जल्दी से बताओ तो वैल्यू, 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 10⁻⁻15। तो अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। 15 ऊपर जाएगा, इसको 20 कर लेते तो 20 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6.2 आ जाएगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं गलत कर रहा हूं? हाँ या ना बताइए। मैंने इस 15 को ऊपर ले आया तो प्लस 15 हो गया, एक उधार ले लिया तो 26 हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा बोलो, 20 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा देखो, -10⁻, माइनस क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 11 हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल्स टू, एनर्जी -11 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मगर रुकिए थोड़ा आराम से, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा बेटा बोलो, 20 डिवाइडेड बाय 6, 20 डिवाइड बाय 6.2 किया बेटा, मेरा आंसर कुछ आ रहा है 3.22 इंटू 10⁻⁻11 जूल, ये आ रहा है। अब ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर क्या गड़बड़ किया हमने, चेक कीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? ठीक है, पावर वाला चेक कीजिए, पावर जिसका सेम है उसी को हम सही ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, ये वैल्यू को छोड़ दीजिए, इंटू 10⁻⁻11, कौन सा ऑप्शन है बताइए? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि और कोई तो सही हो नहीं रहा है ना, तो सेकंड ऑप्शन ऐसे ऐसे कैलकुलेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए मत अभी, उसके बाद ये तो है ना आपके पास पीडीएफ में, अभी फिर मैं आपको दे दूंगा लिखने के लिए समय, आप लिख लीजिएगा आराम से। वैसे भी ये क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास का है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। इसका लैम्डा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा आपका, ये भी आ जाएगा क्या ना, 4500 एंगस्ट्रॉम है ना बेटा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया है बोलो बेटा, 6500 6500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, थोड़ा यहां से दिखाई नहीं दे रहा, 6500 एंगस्ट्रॉम है ना, ये गिवन है हमारा क्वेश्चन। अब लैम्डा से मुझे क्या निकालना है बेटा बोलिए, न्यू निकालना है क्या? हाँ न्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा जल्दी से बताओ, लैम्डा इज इक्वल्स टू या न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सी डिवाइड बाय, और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, या ये तो ऐसे ही आ गया, क्यों दिमाग लगा रहे हो, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 6500 इंटू 10⁻⁻10। क्यों 10 किया जी, क्यों 10 किया जी? अरे हाँ या ना, और क्या दिया हुआ है इसमें, और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं ना, हो जाएगा ये तो, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इधर देखो, इधर देखो, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं इसको मैं कम कर देता हूं, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 10⁻, देखिए 1 2 3 7 आ गया बेटा, -7। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 डिवाइडेड बाय 6.5 और इंटू में हो जाएगा बेटा 10⁸ प्लस 7, इंटू में 10⁻15, और ये 3 और 6.5 तो 0.5 के आसपास आ रहा है, या 5 इंटू 10⁻
14 के आसपास इसका आंसर आ रहा है। चेक कीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 के आसपास वैल्यू है और 10 टू द पावर 14 है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? फोर्थ ऑप्शन है। तो सेकंड का कौन सा आंसर सही आएगा बेटा, बोलिए? फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेकंड का ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? किसका किसका सही आया था? कोई बनाने की कोशिश किया था? शानदार, वेरी गुड। कोई बात नहीं, जो नहीं किए थे घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम अगली क्लास में कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है वो। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको ट्रिक सिखा रखा है बेटा। कौन सा नंबर है बेटा क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या ट्रिक सिखा रखा है बेटा, बोलो? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया बेटा? एनर्जी इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा ई। HCE की वैल्यू याद करा रखी है बेटा, क्या होती है बेटा बताओ? 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6 की 7। चेक कीजिए 6 है कि 7 है, और डिवाइडेड बाय में लैम्डा, लैम्डा भाई मेरे को चाहिए है नहीं, मेरे को लैम्डा चाहिए। एनर्जी कितना आ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको इंटू 10 टू द पावर -7 कर देंगे बच्चा, और अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा बेटा? 12.5 डिवाइडेड बाय 5। ऐसा कर सकता हूं ना मैं? है नहीं कर सकता भाई? मैंने क्या किया भाई, पॉइंट को इधर खिसका दिया, पॉइंट इधर से खिसका दिया, तो इंटू 10 टू द पावर -1। मैंने देखा है 9th के बुक में ये सब, है ना? मैंने बिल्कुल देखा है, मुझे याद है। तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर -7 आ गया, है कि नहीं? अब 12 डिवाइड बाई 5 बस करना है मेरे को। तो 12 डिवाइड बाई 5 को अपन करूंगा बेटा, 12.5 डिवाइडेड बाई 5 करता हूं बेटा, मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा 2.5। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। देखो बिना कैलकुलेटर के वो तो ऐसे भी आ जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो तो आपको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विद द वेवलेंथ ऑफ 5520 एंगस्ट्रॉम। बहुत आसान है भी, है ना? एनर्जी निकालना है, किसमें निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन चेक किया आपने, किसमें निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यार ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालूंगा? E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? HC डिवाइड बाई E लैम्डा। HCE की वैल्यू बेटा मैंने आपको याद करवा रखी है, क्या बेटा? 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन, क्या कर रहे हो लड़के तुम? फोन यूज नहीं करो क्लास में प्लीज। लैम्डा की वैल्यू बताएं बेटा कितनी दी हुई है बेटा? 5520 इंटू 10 टू द पावर -10 बेटा। गलत तो नहीं कर रहा हूं? सही तो है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं ना इसको ना थोड़ा सा मूव ऑन कर देता हूं, और इसको भी पीछे मूव ऑन कर देता हूं। इसको लिख देता हूं बेटा 12.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और नीचे वाले को ना यहाँ 3 डिजिट पीछे खसका दूंगा, तो 5.52 इंटू 10 टू द पावर -7, -7 कट गया। जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अराउंड कुछ हमारे पास जो वैल्यू है 12.5 डिवाइडेड बाय 5.52, तो ये मेरा आंसर आ रहा है बेटा 2.2। आ क्या आंसर? मतलब इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। मतलब लोग हमें बेवजह का डरा रहे हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल है, मेरे ख्याल से इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। क्या कर भाई, आप सोचो ना, 2 स्टेप में मेरा आंसर आ जा रहा है, आपको मुश्किल लग रहा है क्या? 2 स्टेप में, इससे कहीं ज्यादा तो मुश्किल मेरे को वो क्या मोल कॉन्सेप्ट लग रहा था भाई, सीरियसली। यहाँ पे तो 2 लाइन लिखा, फॉर्मूला लिखा, मेरा आंसर आ गया भाई। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? क्या आ रहा है? 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बताएं बेटा 1। ठीक है, आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ हमारे दिमाग में था। हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैंने आप लोग को एक तरीका सिखाया था नंबर ऑफ फोटॉन्स को याद करने के लिए। कैसे करेंगे बेटा? E इज इक्वल्स टू NHC डिवाइडेड बाय लैम्डा। N की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी से बताओ? E लैम्डा डिवाइडेड बाय HC। HC की वैल्यू मैंने आपको याद करा रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -25। हालांकि 1.989 होता है, मगर आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि साथ में क्या है बेटा? -25 है।
अब मेरे ख्याल से इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन भाई ये 1 जूल दिया हुआ है और लैम्डा कितना दिया हुआ है बेटा 5000। अरे बाप रे, ओहो एंगस्ट्रॉम। ये लो, ये तो आ गया आंसर। ये 2 है, ये 5 है। एक काम करते उसको मूव ऑन करते, 5 इंटू 10 टू द पावर -10, सॉरी पूरा लिख देता हूं पहले मैं, 5000 इंटू 10 टू द पावर -10। इसको मैं 5 इंटू 10 टू द पावर -7 लिख सकता हूं क्या जी? है नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना? समझ में आ रहा है क्या बेटा? और 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया बेटा -25। आंसर क्या आ गया बेटा जल्दी से बताओ? 2.5 इंटू 10 टू द पावर, आराम से ना, आराम से थोड़ा, ये 25 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा -7, तो +25 -7, सॉरी देखो गलती हो गई मुझसे भी। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ क्या बेटा फोटॉन्स। कौन सा ऑप्शन जा रहा है बेटा? थर्ड ऑप्शन। मतलब इतना आसान है? कोई मुश्किल था क्या? मतलब मेरे ख्याल से ना इससे आसान तो क्वेश्चन है ही नहीं। हमें कितना देर हुआ है शुरू किए? शायद मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी नहीं हुआ। क्लास स्टार्ट किए, आपका रिकॉर्डिंग बता देगा 10 मिनट हुआ है, करेक्ट 10 मिनट। 10 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन बना दिए भाई। छठवां क्वेश्चन क्या है बेटा? the photon the energy of the photon of light is directly proportional to the frequency and inversely proportional to the wavelength। ये तो हमने आपको याद करो, हमने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसी में के ऊपर में लिखा था मैं। जो स्पेक्ट्रम था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा 5 और 6 क्या है? जो स्पेक्ट्रम था उसमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मेरे को याद है मैं लिखा था यहाँ स्पेक्ट्रम बना के ऊपर। तो ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा बोलो? डायरेक्टली। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? इनवर्सली। ये लो हो गया यार, इतना आसान है क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा बोलो? फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। कल मैंने इसका आंसर भी भेज दिया था आपको कि आप क्रॉस चेक कर सकें कि कैसे सॉल्व होगा। आई होप आप, और साथ में मैंने सॉल्यूशन भी भेजा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्लास में भी डिस्कस कर लिया। अब आइए कुछ PYQ देखते हैं, जेई लेवल का और नीट लेवल के भी कुछ PYQ। ये भी मैंने आपको भेजा था, मेरे को याद है अच्छे से, मैंने भेजा था आप लोग को। और मैंने बोला भी था कि देखो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और हम बेवजह का डरते रहते हैं कि भाई हमसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और हम सोचते हैं नहीं यार, हमें तो सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी नहीं करनी है। देखो कोई आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कंटेंट ऑफ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अबाउट द सम रेडिएशन दैट फॉल इन द वेवलेंथ ऑफ। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक इमेज आप लोग को दिखाया था जो कि एनसीईआरटी में है। इस एनसीईआरटी में आपको यूवी रेस का वेवलेंथ दिखा रहा है। कहाँ है यूवी रेस का वेवलेंथ? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको देख पाओ अच्छे से। तो यूवी रेस का जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, इतना है। कितना बेटा बताइए? 10 टू द पावर -8 से यहां तक नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो नोट कर लेंगे कहीं पे। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे और नोट करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बेटा, जेई के सारे क्वेश्चन, मेंस के, एडवांस के। इस क्लास में यदि एडवांस का क्वेश्चन हो रहा है तो एडवांस के क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे बेटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो 200 से 315 नैनोमीटर। इसको आपको लर्न करना है बेटा। मैं लिख देता हूं यहां पे, लर्निंग क्वेश्चन। ठीक है,
25 स्टार डाल देते हैं हम, ताकि हमारे दिमाग में रहे। 200 से 315 नैनोमीटर के जो वेवलेंथ है उसको हमारा सूरज जो है ओजोन लेयर से, जो सूरज से आ रहा है उसको ओजोन लेयर क्या कर लेता है बेटा, उससे आपको अपना स्किल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है बेटा, द एनर्जी ऑफ द 1 मोल फोटोन ऑफ द रेडिएशन वेवलेंथ, द एनर्जी ऑफ द 1 मोल। 1 मोल का मतलब पता है क्या बेटा, 1 मोल मतलब हो जाएगा बेटा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये n है बेटा। सर n क्या, हाँ फॉर्मूला क्या है बेटा, E इज इक्वल टू NHC डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है बेटा, इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर। अब आप समझदार हैं इतने और काफी अच्छे से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बेटा, E इज इक्वल टू मेरे को निकालना है बेटा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। HN की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। HC जूल में बोल रहा है, किलो जूल में बोल रहा है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा -25, पूरे का डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बोलो बेटा 300 नैनो, मतलब बेटा 10 टू द पावर -9। ठीक है, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, चेक कर लो एक बार। HC की वैल्यू लिखी बेटा मैंने यहाँ पे 300 नैनोमीटर लिखा और ये वैल्यू लिखा बेटा n की वैल्यू। सर n कहाँ से आया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि 1 मोल के लिए निकालो। तो आइए बेटा देखें ये क्या हो जाएगा, 6 है, ये 2 है, 6 2 जा 12, तो 12 इंटू 10 टू द पावर ये 23 है, 25 है, -2 आता है ना बेटा कैलकुलेट करना, अपन पढ़े हैं ना एक्सपोनेंट्स। यहाँ आपका एक्सपोनेंट सच्चा साथी है बेटा, 300 इंटू 10 टू द पावर -9। ध्यान से देखिए बेटा, 2 0 इस तरफ सरकाऊंगा, 7 हो जाएगा बेटा। 12 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -7, ये ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा बेटा बोलो, 12 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3, ये 1 जा ये 4 जा, आंसर आया 4। रुक जाइए, 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया बेटा 5। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 400 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल या 400 किलो जूल। तो सही आंसर कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन ऑब्वियसली। ठीक है, नोट करें। कोई दिक्कत है तो बताएं। देखिए हम एग्जैक्ट वैल्यू के कितने करीब है पता है, 3। मैं पूरा वैल्यू ना पुट किया हूं, पूरा वैल्यू एक एक वैल्यू पुट किया हूं, मतलब मैंने C को C लिया, H को H लिया, सब चीज एग्जैक्ट 399126। तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपको कभी धोखा नहीं देगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, हम एकदम एग्जैक्ट के करीब हैं, एकदम ज्यादा करीब। नोट करें, थोड़ा जल्दी हाथ चलाएंगे तो बेहतर होगा। पढ़िए क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, कि द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इतना है, स्पीड ऑफ लाइट इतना है, द वैल्यू ऑफ द क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन द नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम लाइट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 15। हमारे काम का केवल वही है, कौन सा, 6 इंटू 10 टू द पावर 15, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा छोड़ो, न्यू के बारे में बताओ क्या बोल रहा है बेटा, द क्लोजेस्ट वेवलेंथ, सॉरी लैम्डा ही लगेगा, C डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बोलो बेटा, न्यू हो जाएगा। हाँ या ना, यही होगा ना, 3 इंटू 10 टू, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, नहीं इसकी वैल्यू क्यों दी है, इसकी वैल्यू क्यों दी है, इसकी वैल्यू कब देनी चाहिए, नहीं आया समझ। याद करो E इज इक्वल टू क्या होता है, HC डिवाइड बाय लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C डिवाइड बाय। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे को लैम्डा पूछ रहा है
तो मुझे तो सिर्फ किसकी जरूरत है, न्यू की जरूरत है, सी की जरूरत है बस। तो ये क्यों दिया है आपको पता है, ये आपको परेशान करने के लिए दिया है। तो सीधा लिखना बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ, 8 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, 6 इंटू 10 टू द पावर 15। 15 ऊपर जाएगा बेटा, इसको 30 कर देते हैं, 30 इंटू 10 टू द पावर क्या कर रहा हूं बेटा 7, प्लस क्या कर दे रहा हूं बोलो बेटा, प्लस नहीं माइनस क्या कर दे रहा हूं बेटा बोलो 15, और पूरे का डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 6 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा -8। इसको किस में कन्वर्ट करना है बोल रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ द क्लोजेस्ट प्लेनेट इन नैनोमीटर। तो इसको एक और उधार ले लेते हैं, वहां से एक और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 50 इंटू 10 टू द पावर -9, और -9 को ही क्या बोल देते हैं बेटा नैनोमीटर। इसमें ऑलरेडी पूछ रहा है तो सही आंसर मेरा क्या आएगा बेटा 50। विच वन आर द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जहां आप घबराए ना क्वेश्चन, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। तो अपने को पता ही है जूल में निकालना है। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है बोलो बेटा 45 नैनोमीटर। तो मैं गिवन लिख लेता हूं भाई, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। चेक कर लीजिए कि किस में है भाई, जूल में है या किस में है बेटा। कैलकुलेट द एनर्जी इन किस में बोल रहा है बेटा, जूल में बोल रहा है, तो दिमाग क्यों लगाना, जूल में निकाल दो। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता। अच्छा लैम्डा कितना गिवन है बेटा 45 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। आइए बेटा फॉर्मूला लगाएं, E इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, जल्दी से बताओ 2 इंटू 10 टू द पावर -25 डिवाइड बाय 45 इंटू 10 टू द पावर -9। यहां से दो उधार ले रहा हूं मैं, दो उधार लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -27 प्लस 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 45। -27 है और प्लस 9 है, क्या आएगा बेटा बोलो इंटू 10 टू द पावर -18। एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 टू द पावर -18 दिख रहा है, और यदि इसको 200 और इसको 50 भी मान ले हम, अराउंड 50 भी मान लो कि, तो अराउंड 4 के आसपास आंसर आ ही रहा है। नहीं आया समझ, मैं जो बोलना चाह रहा हूं आ रहा है ना समझ में। अगर मैं इसको 50 भी मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो 4 के आसपास आंसर आ रहा है। और क्या आ रहा है बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर 18। एक ही ऑप्शन है, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो गया। सारे एमसीक्यू ऐसे ही डिजाइन किए जाते हैं जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, डाटा वैसे ही देगा आपको जो आप एक बार में बिना किसी मेहनत के सॉल्व कर सको। नोट करो, बाद में फिर एक साथ, ठीक है हो गया बेटा। चलिए ये दो क्वेश्चन एक साथ मेरे को बताने दो। देखिए ये तो सेम क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो वाला, याद कीजिए सेम क्वेश्चन एक हमने कराया था और एक सेम क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिया था, उसी में से शायद एक है 1368। आइए देखिए बेटा गिवन क्या क्या है बेटा, थोड़ा जल्दी से बताएंगे मुझे। गिवन लैम्डा इज इक्वल टू कितना है बेटा, सॉरी लैम्डा नहीं है बेटा, ये क्या है न्यू है, कितना बेटा 1368 हर्ट्स। अच्छा किलो है बेटा, इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्स। वेवलेंथ पूछ रहा है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा सी डिवाइडेड बाय न्यू। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 1368 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको 3000 में चेंज कर देता हूं मैं, 3 0 ले लिया उधार, इधर से 3 0 लिया, इधर से 3 कम हो गया 5, ये ऊपर गया -3 डिवाइड बाय 1368। दिख रहा है ये अराउंड 2.8 2.5 2.9 के आसपास आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये क्या ऑप्शन है बे 219.3 मीटर और 219.2 मीटर, ऐसा नहीं है, इसको ऐसा कर लेना, ये हो ही नहीं सकता ऐसा ऑप्शन, इतना क्लोजेस्ट दे ही नहीं सकता। वैल्यू तो सही है ना, ठीक। 3000 डिवाइडेड बाय 1368, मेरा सही आंसर आ रहा है बेटा 2.192, 2.192 आंसर क्या आ रहा है बेटा
2.192 इंटू 10 टू द पावर 2, 219.2 क्या हो जाएगा बोलो बेटा, नैनो सॉरी मीटर। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन। नोट करें, रुक जाओ मत करो नोट, एक साथ कर लेते हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, एनर्जी दी हुई है E1 एंड E2, जिसका आपसे क्या पूछ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स वेवलेंथ पूछ रहा है। मेरी बात समझना, E1 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बोलो बेटा, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बेटा, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 और लैम्डा 2। चलिए देखिए, E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, HC डिवाइड बाय लैम्डा 2। दोनों वैल्यू को क्या कर दिया बेटा, डिवाइड। H और C दोनों कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाता है बेटा, न्यूमिनेटर हो जाता है, पता है ना। तो E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1। 25 50, तो आंसर क्या आया बेटा, 25 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू क्या आया बेटा बोलो, 1 डिवाइड बाय 2। आराम से, गलत है ये। आपसे ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1, और लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 लैम्डा 2। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा, ए ऑप्शन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो अलग अलग वैल्यू के लिए कोई दूसरा पूछे, दो का वैल्यू देके तीसरे का पूछे, या रेशियो पूछे, तो एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से हमेशा क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। आ जाएगा बहुत आसानी से। नोट कर लें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लें। अब मेरी तरफ से खत्म हो गया ये वाला टॉपिक, है ना। रदरफोर्ड को पढ़े कहां पूरा, रदरफोर्ड को तो बीच में छोड़ दिए ना। पूरा कब पढ़ेंगे, जब उसके ड्रॉबैक आपको लिखाएंगे। तो ड्रॉबैक कहां लिखा है, लिखा है क्या, नहीं। तो हम अब पढ़ रहे हैं बेटा रदरफोर्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है रदरफोर्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पहले समझ लीजिए। रदरफोर्ड जी कहते हैं कि सेंटर पे कौन है बेटा, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। कौन चक्कर काट रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। कैसे चक्कर काट रहे हैं बेटा, चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। कैसे चक्कर काट रहे हैं बताओ, चारों तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए इसमें आपस में एक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा बोलिए, आपस में एक अट्रैक्शन होता है। ओ भाई साहब, दुनिया में कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल एक बाहर की तरफ भी एक फोर्स अनुभव करता है, जिसको हम
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और चूंकि ये माइनस है, ये प्लस है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, ऐसा सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? न्यूक्लियस। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, न्यूक्लियस है ये। क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है? थोड़ा कोई बताएगा क्या मुझे? न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज मैं बताता हूं, Z इंटू ई। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है बेटा? Z है। ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ, बोलो बेटा, प्रोटॉन्स। और E क्या है बेटा? चार्ज इन प्रोटॉन। यदि आपको E लिखने में तकलीफ हो रहा है तो P लिख दो। चूंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इसको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको +1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप लिख सकते हो। इसीलिए इसको हम -E और इसको हम E कह सकते हैं, +E, क्योंकि दोनों में चार्ज कितना है बेटा? सेम। तो मैंने जो अनुभव किया वो मैं बता रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा कूलम्स फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? बोलिए। कूलम्स फॉर्मूला। कूलम्स फॉर्मूला असल में फोर्स के बारे में बताता है। किसी भी प्लस और माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, Q1 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या होगा बेटा? बोलिए। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी के लिए मान लेते हैं Q1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन है और Q2 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? प्रोटॉन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? ये कौन सा फोर्स है बेटा? कूलम्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देते। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से देखो, K इंटू Q1 बराबर E और Q2 बराबर Z इंटू E, माइनस में अपॉन क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। R स्क्वायर। गलत तो नहीं लिखा मैंने? मैं बता चुका हूं। Z इंटू प्रोटॉन, न्यूक्लियस में चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम E माइनस लिखेंगे, इसको हम प्लस लिखेंगे। ये माइनस सामने आ गया E, और ये ZE डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल घूमता हुआ एक बाहर की तरफ फोर्स अनुभव करता है, जिसको हम बोलते हैं F ऑफ C। व्हाट इज C? सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर डिवाइड बाय R। अभी नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ोगे आप लोग फिजिक्स में। तो दुनिया का कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो वो दो फोर्स अनुभव कर रहा है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, तभी तो उसका अस्तित्व है। अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो बाहर चला जाएगा, अंदर वाला फोर्स आएगा तो अंदर घुस जाएगा। अरे हाँ या ना? ऐसा ही होगा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। कैसे हैं बेटा? इक्वल और अपोजिट हैं, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? नहीं है। क्या मैं कोई गलत बोल रहा हूं? दोनों फोर्स या एफ सी प्लस एफ ई इज इक्वल टू क्या मान लो? 0। एफ सी की वैल्यू क्या आएगा बेटा? एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? जल्दी से बताओ। प्लस प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फाइनली जब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर से आर कट गया बेटा, आर इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो बेटा। के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं v निकालना चाहूं v, तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एम आर, और पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट। गलत किया क्या मैंने? एक बार फिर से देख लेते हैं। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। रदरफोर्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं हम। क्या है रदरफोर्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? रदरफोर्ड जी कहते हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर काट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक अट्रैक्शन फोर्स अनुभव कर रहा है जिसे कूलम्स फोर्स बोलेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जल्दी से बताओ। के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और एक बाहर की तरफ भी फोर्स अनुभव कर रहा है, कौन? वही इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ, जो अंदर की तरफ अट्रैक्शन है, इसको क्या बोल देंगे बेटा, बोल बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो फोर्स है बेटा, दो फोर्स है, एक अंदर की तरफ और एक अंदर की तरफ की वैल्यू कितनी है बेटा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस में। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसीलिए ही तो ये इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, ये इलेक्ट्रॉन टिका हुआ है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन टिका हुआ है भाई, ऐसा है सिंपल। तो यहां से दोनों को हमने इक्वल कर लिया और एक रेडियस और एक वेलोसिटी की वैल्यू लेके हम आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये समझ लो। माइनस था दोनों भाई, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। बाहर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, मतलब दोनों फोर्स, टोटल फोर्स कितना है आप लोगों ने पढ़ रखा है भाई। कोई भी खड़ी हुई चीज खड़ी रहेगी, चलती हुई चीज चलती रहेगी, जब तक कि क्या ना लगाया जाए। पढ़े हो ना? तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर 0 है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है भाई, अंदर नहीं आ रहा है। तो दोनों फोर्स को मैंने क्या कर दिया जी, जोड़ दिया, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहां सामने माइनस था तो माइनस सामने आ गया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देख लो माइनस आपने लिख रखा है भाई, ये माइनस, हाँ लिख रखे थे, मेरे को याद है। दोनों फोर्स को मैंने भाई इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया, उस तरफ शिफ्ट किया, आर और आर कट गया, एक आर बचा, एक आर पकड़ के मैंने के जेड ई स्क्वायर एम वी स्क्वायर कर दिया। अब वी को इधर किया तो आर इधर आ गया, वी स्क्वायर में था तो अंडर रूट में आ गया, तो वैल्यू आ गई। सिंपल है, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल इक्वेशन करते जाओ, फ्लो फ्लो में सब हो जाएगा। बस पता होना चाहिए कि किसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हो और किसको सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हो। तो ये किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था? क्या बोल रहा है भाई रदरफोर्ड? रदरफोर्ड बोलता है कि दुनिया का कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, वो एक जो है सोलार सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है ना? बीच में कौन है? सन है, और चारों तरफ कौन घूम रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बिल्कुल जैसे हमारा सोलार सिस्टम में होता है। बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? देखो अर्थ में भी सेम होता है, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन है और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है। तभी तो हमारा अस्तित्व है, तभी तो सूरज से अर्थ तक की दूरी आज तक उतनी है। अगर ये फोर्स इक्वल ना होता तो हम तो कब का निकल लिए होते सूरज के अंदर। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हम पैदा ही नहीं हो पाते क्या? मैं गलत बोल रहा हूं? क्योंकि हर चक्कर में सूरज के क्या होता जाता नजदीक, ऐसा कैसे सर, ऐसा ऐसा, ये देख खत्म। होता कि नहीं होता? ओ भाई साहब, यस और नो? तो ऐसा हो रहा है क्या? तो अर्थ में भी दो फोर्स लग रहा है, कौन सा? एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ और एक अट्रैक्शन, कौन सा? ग्रेविटेशन। तभी तो अर्थ का अस्तित्व है। सेम चीज उन्होंने बोला सोलर सिस्टम को, आप समझ गए तो ये भी समझ जाओ। दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल सेम फोर्स, बट अंदर की तरफ कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन। यहां ग्रेविटेशन नहीं है, यहां कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? तो एक दूसरे के अपोजिट एंड क्या है बेटा? इक्वल है। अपोजिट इक्वल किया, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया भाई, ये रेडियस और तो लिखिए मैथ्स एक्सप्रेशन ऑफ, या मैथ एक्सप्रेशन ऑफ रदरफोर्ड, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रदरफोर्ड, जो आपको लिखना है लिख लीजिए। वो वाला का रिमोट ही नहीं है, दिख रहा है क्या आपको कहीं?
अजय सर कर रख के गए होंगे कहीं, देखो तो वहीं कहीं पे है क्या? यहां तो नहीं है, पीछे है क्या रिमोट? फोन लगा के पूछता हूं, रुको। भी बताया था, किसका किसका साइज बताया था बेटा? हाँ, तो साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस क्या था बेटा? साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस देख लो क्या होता है। साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई एटम का साइज जो है वो हमेशा और हमेशा एंगस्ट्रॉम के रेंज का होता है। किस रेंज का होता है बेटा? व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? 10 टू द पावर -10 मीटर, इस रेंज का होता है। दुनिया का कोई भी एटम का साइज यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या रेंज क्या बताओगे उसका? जैसे अपने घर से यहां तक की दूरी किस रेंज में है, क्या बोलोगे आप? अरे बोलो, किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर, 5 होगा मैक्स। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो रेंज क्या है बेटा? रेंज किसका है, कितना है बोलो? 10 टू द पावर -10 मीटर या एंगस्ट्रॉम। जबकि न्यूक्लियस का जो रेंज होगा वो होगा फर्मी। क्या होगा बेटा? फर्मी इज अ यूनिट ऑफ क्या बेटा? डिस्टेंस। और कौन सा यूनिट है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट। दुनिया का सबसे छोटा यूनिट यदि कोई है एटम को नापने का तो वो क्या है बेटा? फर्मी है, फर्मी। जिसकी वैल्यू 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है बेटा 10 टू द पावर -15 मीटर। तो उन्होंने बोला कि यदि भाई मैं कोई एटम को नापूंगा तो एटम का रेंज कैसा होगा बेटा? एंगस्ट्रॉम। और यदि कोई न्यूक्लियस को नापूंगा तो उसका रेंज क्या होगा बोलो बेटा? फर्मी के रेंज का होगा। दिव्यांश कैसे सो रहे हो यार? उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला भी दे दिया यार। उन्होंने बोला कि किसी भी एटम के साइज का अगर अपन बात करें तो जो साइज है और उसका जो एटॉमिक मास है उसके बीच में उन्होंने उनका इसका एक रेडियस का भी फॉर्मूला दे दिया। और वो रेडियस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 A की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। जहां पे R इज इक्वल टू है बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और A है बेटा एटॉमिक मास। डीपीपी नंबर 1 में एक क्वेश्चन छुड़वाए थे, निकालो उसको। डीपीपी नंबर 1 में एक क्वेश्चन छुड़वाए थे, किसी के पास हो तो घर पे भूल गए, इसीलिए बोला था कॉपी में चिपका लो, इसी लिए बोला था। ये स्टेपलर रखो छोटा वाला, सट से मार दिए स्टेपलर, कहानी खत्म। तो डीपीपी नंबर 1 में एक क्वेश्चन छुड़वाए थे, देखो जरा क्या है वो क्वेश्चन, पढ़ना जरा क्या है क्वेश्चन, थोड़ा बोले। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ एल्युमिनियम 927 के लिए, हाँ 1327 के लिए बताना है। क्या दिया है आगे? विल बी। तो विल बी ये दे सर कैसे? R इज इक्वल टू, ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं भाई, देखो कौन सा नंबर है डीपीपी नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ये दे R इज इक्वल टू क्या हो गया जी 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 A की पावर 1 डिवाइड बाई 3, और जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी? सेंटीमीटर्स में आएगी। तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 13 है ना बेटा, देखो ना बेटा -13। A कितना है बेटा? A है 27 की पावर 1 डिवाइड बाई 3
हम इतने समझदार हैं, हमने एक्सपोनेंट पढ़ रखा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या है बेटा बोलो 13 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। आता है ना ये करना कि नहीं आता? ऐसे लिखूं क्या? ए की पावर m की पावर, आता है ना? नहीं बताना पड़ेगा ना? अरे सीरियसली पूछ रहा हूं, मजाक में नहीं ले रहा हूं। इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू 3 कट गया इंटू 3, और जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। आप देखिए उसमें वैल्यू किस में पूछा गया है? मीटर में पूछा गया है, तो सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.33 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। क्या आएगी बेटा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू 2, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 4 फर्मी। है क्या ऑप्शन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? आसान है, बहुत आसान है। तो ये किसके बारे में था? रदरफोर्ड का न्यूक्लियस का रेडियस भी बता दिया भाई साहब। इवन उन्होंने न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बता दिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्या है? एटम क्या है? गोलाकार है। गोले के लिए क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यदि एटम की बात करें तो एटम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 30। और यदि न्यूक्लियस की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, आर ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 15, इसका क्यूब 10 टू द पावर माइनस 45। अरे हाँ है ना? तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस और एटम के साइज के वॉल्यूम में 10 टू द पावर 15 टाइम्स का अंतर होता है। किसके किसके वॉल्यूम के में बेटा? किसके किसके वॉल्यूम के बीच में? न्यूक्लियस और एटम के वॉल्यूम में। मतलब यदि न्यूक्लियस को मैं इतना छोटा मानूं, इतना छोटा, तो इससे 10 टू द पावर 15 टाइम्स बड़ा क्या होगा बेटा? एटम होगा। देखो ना, मैथमेटिकली आया भाई, मैंने कोई अपने से नहीं बनाया है। दिख रहा है? 10 टू द पावर 15, 5 में 1 लाख होता है। 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख। समझ रहे हो? तुम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा है वॉल्यूम। किसका? न्यूक्लियस और एटम का। ठीक है, तो ये खत्म होता है अपना रदरफोर्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब उसका ड्रॉबैक लिखेंगे, नोट करिए। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। देखिए, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, every charge particle according to the Maxwell, every charge particle rotate it emit energy in the form of radiation. Rotates, it emit energy in the form of radiation. As a resultant, electron as a in the form of radiation. As a resultant, electron move closer
to the nucleus and follow spiral path and merge into nucleus. Spiral path, सर्पिलाकार, spiral path and merge into nucleus. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये बनाना है इसको, मगर सेकंड पॉइंट लिखने के बाद लिखिए इलेक्ट्रॉन losing its energy continuously, electron losing its energy continuously and follow continuous spectrum and follow, क्या लिखेंगे बेटा, but spectrum of electron in any atom are discontinuous. Discontinuous. Full stop. Full stop. हो गया, खत्म. ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, इसको बना लेंगे, ये सर्पिलाकार पाथ को बना लेंगे.